फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय फर्स्ट वर्ष और दूसरा वर्ष। We will turn to Philippians chapter 2 and the first two verses. उधर हम पढ़ते हैं, अतः यदि मसीह में कुछ शांति है तो अतः मसीह में यदि कुछ शांति है और प्रेम से और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. पौलुस फिलिपी की कलीसियाओं को ये बातों को स्मरण दिलाते हैं, And Paul is reminding the churches at Philippi about these things. और हम जानते हैं कि ये बात अब केवल फिलिपी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। And we know these things are written not only for the church there, but also for all of us. सो मेरा एक सवाल है, हमारा परमेश्वर तो एक ही है, And I have a question. We have one God, पर क्या हमारा मन एक है? but do we have one mind? क्या कई बार हमारा मन एक हो पाता है? Do we become like-minded at all times? अगर मैं सोचता हूँ कि संसार की ओर देखेंगे तो संसार के पास बहुत सारे ईश्वर है, हर दिन के लिए उनके पास ईश्वर है। If we look at this world, they have a God for each day in their lives. सो वो कह सकते हैं कि उनके लिए अलग अलग परमेश्वर है, तो उनका मन अलग अलग हो सकता है। So they can say that they have different gods, so they can be different minded. पर हमारा ईश्वर तो एक ही है, But we have only one God. तो फिर क्यों नहीं हमारा मन एक होता है? Then why are we not like-minded? हमारा पिता एक ही है, तो हमारा मन फिर एक क्यों नहीं रहता We है? have one Father, but why are we differently? Do we have a different mind? जब मैं फिलिपियों की पत्री 1 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे, मैं सोचता हूँ उसको पढ़ूंगा, मैं 1 से लेकर 18 तक मनन करेंगे। When we look at Philippians chapter 2 verse 1 to 18, सो मैं इधर पढ़ता हूँ, मेरा यही एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुरकुराए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन
मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसा ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। May God bless us through these words. जब हम इसको पढ़ते हैं तो शुरुआत में दूसरा अध्याय का पहला वचन में हम पढ़ते हैं यदि, ऐसा शब्द से शुरू होता है यदि। And if we read through this passage at the beginning of verse 1, we see the word if. और दूसरा का दूसरा पद में लिखा है तो। And in the second verse, we see that. यदि आप ऐसा है तो, इस मतलब का अर्थ यही है। यहाँ लिखा है कि यदि आप ऐसा है तो ऐसा करो। So we can understand that if there are certain things like this, then you will become certain things. वहाँ लिखता है पहला वचन में कि यदि मसीह में तुम्हें कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। And that's why we read, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. So हमारे अंदर हम शांति को प्रकट करने वाले लोग हैं। We have the peace of God within us. हम प्रेम को दिखाने वाले लोग हैं। And we show love. हम ढाढ़स रखते हैं। And we show the comfort. आत्मा की सहभागिता में हम जीने वाले व्यक्ति हैं। And we show the fellowship of the Spirit. और करुणा और दया भी हम रखते हैं। And we show those bowels and mercies. अगर ये बात एक विश्वासी में पाया जाता है तब अगला वचन ये बात बोला गया, तब तुम एक बात करो। If these things are present in a believer, then we see the things which are mentioned in verse 2. तब बोलते हैं कि तो मेरा ये आनंद तुम्हें पूरा करना होगा। And that's why Apostle Paul says here, then you fulfill my joy. विश्वासी हो जाना, परंतु विश्वासी का फर्ज निभाना ये बहुत बड़ी बात है। It is not only important to be a believer, but also to fulfill the responsibilities of a believer. So इधर लिखा है कि अगर आप विश्वासी है, आपके अंदर ये गुण पाए जाते हैं तो मेरा आनंद को पूरा करो। If you are a believer and you have the attributes of a believer, then you fulfill my joy. So हम जानते हैं कई बार हम इधर विश्वासी की बात बोला है, लेकिन हमारे माता पिता के जो संतान होते हैं ना, एक ही माँ बाप के द्वारा जन्मे हैं, फिर भी जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमारा भाई बहन का बातचीत या एक मन नहीं रहता है। Even if we look at this world at large, children belonging to the same parents, when the children grow up, even they become different minded. सो आप सोचते हैं कि जब एक माँ के द्वारा, एक पिता के द्वारा जन्मा हुआ बच्चे मैं भी हमारा भाई के साथ, बहनों के साथ एक मन नहीं रह पाता है। So you can imagine children born to the same set of parents, they become different minded, they are not like minded. तो यहाँ बोला गया है कि हमें अलग अलग परिस्थिति से आए हुए लोग एक मन रहना के। But we have come from different circumstances, and the word here encourages us to be like minded. एक माँ के द्वारा जन्म लिया हुआ बच्चों में अगर एक मन नहीं बनता है तो हम अलग अलग लोग आए हुए एक मन कैसे हो सकता है? If children born of the same mother are not able to be like minded, then how will we become like minded? उसके बाद इन वचनों के बाद 1 से लेके 4 तक पढ़ने के बाद एक उदाहरण आते हैं। And after the first 4 verses, we see an example there. अगर आप ये सब करने की इच्छा रखते हैं, If you want to do all these things, तब आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मिलता है। then you should look at the example of a person. कई बार ये 5वां वचन मैं पढ़ता हूँ, Now, many times when I read verse 5, मैं कई बार सोचने लगता हूँ। I think like this. मैं सोचता हूँ, लिखते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. क्या था यीशु मसीह का स्वभाव? What was the mind in Christ Jesus? हमारा स्वभाव क्या है? And what is our mind like? यीशु मसीह का स्वभाव में हमारा स्वभाव में कितना समानता है? And how different is our nature from that of the Lord Jesus Christ? हम बोलते हैं हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, We say that we are the children of the Lord Jesus Christ. पर क्या यीशु मसीह का स्वभाव सच में हमारे अंदर है? But do we have the same mind in us?
यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले Before going to the cross, the Lord Jesus Christ, अपने चेलों को पांव धोया। he washed the feet of his disciples. हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को प्रचार भी करते हैं, Many times we have heard this, and we also speak about this to others. पर कभी वही विचार मेरे मन में आया है कि मैं भी अपने से छोटों को, वो भी अपने से बड़ों को नहीं, अपने से छोटों को मैं पांव धोने लायक बनूं? But do we really get this thought in our hearts that we should serve those, especially those who are who are lesser privileged than us? हम कई बार बोलते हैं कि Many times we say like this: हम मसीह के बच्चे हैं, we are the children of Christ. हम यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार है। We have the same mind of Christ. लेकिन आप जरा सोचिएगा, But think about this. जब उन्होंने उन चेलों के साथ, जिनके साथ रह करके अद्भुत अद्भुत काम करके उनके सामने दिखाया हुआ प्रभु, And this Lord who did many wonderful things and miracles before this set of disciples, अचानक से जब उनका पांव धोने लगा है, जिस व्यक्ति को वो धो रहे हैं उनके विचार में क्या चल रहा होगा? and suddenly he starts washing the feet of his disciples. What was going through their mind? कभी हम ये विचार अपने मन में शामिल किया है? Have we brought this thought into our mind? जब पतरस का पांव प्रभु धो रहा होगा, पतरस क्या विचार करता होगा? हम जानते हैं कई बात बोला है प्रभु के सामने वो। When the Lord was washing the feet of Peter, many things may have been crossing his mind, and he spoke about certain things as well. मैं सोचता हूँ इधर यीशु मसीह के बारे में बोला है कि वो दास का रूप धारण करके शून्य हो गया। And we see here that he made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. वो शून्यता क्या है? What is this emptying himself? कई बार हम इसके विपरीत हो जाते हैं। Many times we behave in the opposite manner. हम सोचते हैं ये शून्यता दूसरा शून्य शून्य है। Many times we associate this with zero. अब जब ऑपरेशन थिएटर में जब जाएंगे, When we enter an operation theater, किसी को अगर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, if anyone has a need for an operation to तो be done, जिस जगह में उनको ऑपरेशन करना है, the place where they are to do the surgery, उस जगह में अगर चीरा लगाना हो, and if they have to cut that part open, तो उसको चीरा लगाने से पहले वहाँ इंजेक्शन डाला जाता है। they inject something in that area. वो इंजेक्शन क्यों डाला जाता है? Why do they inject? क्योंकि वो जगह जो है वो पूरा शून्य हो जाए। And they give an injection so that that whole part becomes less sensitive. बिहारी भाषा में बोलते हैं उसको थेथर हो जाना। And in the Bihari language, it's a specific usage for that word. यानी वो एक इस प्रकार शून्य हुआ है कि वहाँ अब कुछ भी कटो, कुछ भी लगाओ, उनको दर्द नहीं होगा। Because that part, when it is injected like this, there is no sensation there. ये शून्यता की, ये इसको सुन्नापन कहा गया, ये बहरापन कहा गया इसको। And when we see here, this is called numbness or even deafness. कई बार हमारे अंदर जो है ना ये बहरापन आ जाते हैं। And many times this insensitivity comes to our hearts as well. पर यीशु मसीह ऐसे शून्यता में नहीं गया। But the Lord Jesus Christ did not go into a numbness like this. वो शून्य नहीं हुआ, वो शून्य हुआ। And he did not become numb, he emptied himself. He became zero. मैं बोलता हूँ हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा स्वभाव मसीह के जैसा हो। And here we see that we have to have the mind of Christ. क्या हम वो शून्य है या शून्य है? But have we emptied himself or have we become insensitive? तीसरी बातें मेरे मन में है। And the third point, अगर ये एग्जाम्पल यीशु मसीह को हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा मन इस प्रकार क्यों नहीं हो सकता है? and we may think as to why our mind cannot be like the Lord Jesus Christ. हो सकता है, It can be, ये पॉसिबल है। it is possible. क्योंकि अगर हम कोई भी बात मानसिक नहीं रखेगा, मानसिक विचार में नहीं रखेगा, तब हमारे लिए ये संभव है। If we don't think like a human being, it is certainly possible for us. बहुत सारी बातें क्या होता है कि हम अपने विचारों के अनुसार सोच लेते हैं। Because many times we start thinking about these things in our own terms, human terms. किसी भाई के बारे में मुझे कुछ बात मेरे पास आया है,
if I hear some news about a brother of mine, किसी बहन की बात आपके पास आया है, or if there's a news about or something information about a sister, हमें क्या करना चाहिए? what should we do? कई बार हम वो सोचते हैं, अच्छा वो भाई उन्होंने 3 महीना पहले हमारे पास भी ऐसा सुना था, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था. And I may think that, oh, that brother, some time back, these things happened to me as well. वो बहन, अच्छा उसने उस दिन भी ऐसा बोला था. And oh, it's about that sister. She said something a few months back. ये विचार ईश्वरीय विचार नहीं है. And this is not a mind inspired by God. अगर कोई बात मेरे पास आया है, मैं उसको उस बात को संपूर्णता से प्रभु के पास भेज दिया है. And if a matter has reached me and I have entrusted that matter into the hands of the Lord, ये विचार मेरा नहीं है प्रभु, मैंने जो बातें भाई के बारे में या बहन के बारे में सुना है वो आप सुन लीजिए, आप बताइए, आपके अनुसार ही मैं विचार करूं, ये मेरे मन में दीजिए. and when we submit such matters into the hands of the Lord, we say, we have this matter about this brother or sister, I commit that into your hands and give me what I should think about this. जैसे वो बात मुझे मिला है वैसा ही बात मैं प्रभु के पास पहुंचाता हूं. About the matters that I have received, I entrusted directly into the hands of the Lord. उसके बाद प्रभु मुझे जो अगुवाई देता है उस विचार में मानसिक नहीं होगा. And when the Lord gives me He leads me into certain thoughts, then those thoughts will not be based on human tendencies. उस विचार के साथ अगर हम कुछ बात करेगा ना, हमारा स्वभाव प्रभु के सामने निर्दोष रहेगा. And if our words are based on such thoughts, then we will have the mind of Christ. इसलिए 12वें वचन से लेकर के 12 से लेके 13 तक जब हम पढ़ते हैं, And that's why in verses 12 and 13, इसलिए हे मेरे प्रियो, therefore my beloved, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, as ye have always obeyed, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. ये डरते और कांपते हुए, With fear and trembling. आज ये डर और कांपना धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है. And we know this fear and trembling is slowly vanishing nowadays. आज हम परमेश्वर से डरना बंद कर दिया है. Adam stopped fearing God. कई बार हम परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं होता है. Many times the fear of God is not there in us. ये वचन ऐसा वचन है कि मैं सोचता हूँ प्रत्येक कलीसिया में आराधना से संबंध में दूसरा अध्याय किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा तो आता है. Many times we've seen that the Philippians chapter 2 is often brought up during our times of worship. इतने सारे वचन ये बातों को मनन करने के बावजूद भी हमारा विचार इसमें अधूरा रह जाता है. And even after meditating on this portion for so many times, we miss out on these great things. क्योंकि हमने डरना और ईश्वर के सामने कांपना बंद कर दिया. Because we have stopped fearing and trembling before God. इसलिए पौलुस लिखता है कि तुम्हें डरते हुए और कांपते हुए उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना है. And that is why Paul here says, work out your own salvation with fear and trembling. चौथी बातें मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, And the fourth point, वो ये है, सब काम बिना कुरकुराए और बिना विवाद के किया करो ताकि तुम निर्दोष. 14 से हम पढ़ते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो. do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of crooked and perverse nation. इधर लिखा है सब काम बिना कुरकुराए और बिना विवाद के किया करना. Here it is written that we have to do all things without murmurings and disputings. जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ था, When the Lord Jesus Christ was with the disciples, चेले में बहुत सारे कमियां थी, there were many shortcomings in their lives. जबकि अद्भुत और सामर्थ का काम उसी समय ज्यादा हो रहा था. But we see that the power of God was displayed in all its might during those times. पर उन लोगों का विश्वास और उन लोगों का टेढ़ापन मिटता नहीं था. But we see that their unbelief and their crookedness was always on display. कई बार उन लोगों ने प्रभु के सामने उनके विचारों को तोड़ा है.
And many times their thoughts were broken in front of them by the Lord Jesus Christ. तो मैं सोचता हूँ ऐसे डरपोक लोग और ऐसे अविश्वासी लोग, ऐसे जो प्रभु के चेले बने हुए हैं लेकिन वो उनकी इच्छा के अनुसार चल नहीं रहे हैं, वो आगे कैसे इच्छाओं को पूरा करेंगे। And many times I wondered, such people, fearful people and people with little faith, they are not able to fulfill the will of God. How will they do that in the days to come? वो थोड़ा थोड़ा देर में कुरकुरा जाते हैं। And they used to often murmur against them. वो समुद्र में जब नाव में जा रहे थे, आंधी तूफान आया, तुरंत वो लोग विचलित होने लगे। And as they were traveling in a boat across the sea, when the storms came, immediately they started murmuring. वो हजारों को भोजन कराया हुआ व्यक्ति, वही लोग भोजन का सब कुछ सामग्री को देखा है, सारे लोगों को सब अद्भुत काम करते हुए प्रभु को देखा है। And they've seen the wonders being done by the Lord when He has fed so many people. That Lord is with them. फिर भी तुरंत उन लोगों के ऊपर जब विपत्ति आया है, तुरंत उन लोग कुरकुराया है। But when troubles came upon them, immediately they started murmuring. मैं सोचता हूँ उनके सामने तो आप सभी का विश्वास अच्छा है। Many times we may think in front of them, your faith is much greater. क्योंकि हमने तो उनको कभी देखा नहीं, Because we have never seen Christ. फिर भी हम उनकी भक्ति में हैं। And we are still in His ways. पर वो लोग साथ साथ जीते जा रहे हैं प्रभु के साथ, But they were living with the Lord. फिर भी उनके अंदर में ये कुरकुराहट है। But they still have that murmuring in their heart. तो हम सोचते हैं कि ये आगे चल के जब प्रभु नहीं होगा तो ये लोग कैसे प्रभु का काम करेगा। And we can wonder, when the Lord is taken away from them, how will they continue the work of the Lord? परंतु जैसे हम पढ़ते हैं कि तुम्हें दीपकों के समान दिखाई देते रहना है। But as we read here, among whom ye shine as lights in the world, जगत में जलते हुए दीपकों के समान जलते रहना है। we have to shine as the lights in the world. हमने बाद में ऐसे कुछ प्रभु के चेलों के बारे में पढ़ा। And I read about the disciples of the Lord Jesus Christ later down in their lives. पतरस के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि उसको उल्टा करके क्रूस पर लटकाया गया। And we all know about Peter, that he was crucified upside down. पर एक चेले के बारे में हम पढ़ा है कि उनके शरीर से चमड़ी खींचा गया। And but I have read about a disciple that he was skinned alive. मैं सोचता हूँ जो लोग इतने डरपोक थे, And I often wonder, these fearful people, थोड़े थोड़े देर में कुरकुराते थे, they used to murmur so often, विश्वास योग्य नहीं रहते थे, and they were not faithful. उनमें अचानक से क्या हो गया कि कोई भी आकर के उनकी चमड़ी खींच रहा है, उतार रहा है, और वो जिंदा उनको अपनी चमड़ी उतारने को दे रहे हैं। But what has happened to them, that they are being skinned alive and they are going through all this and they are allowing that? कौन सा बदलाव है? What kind of change has come? कौन से सामर्थ्य है उनके अंदर? What kind of power have they received? कौन सा विश्वास है उनके अंदर? What kind of faith do they मैं have? सोचता हूँ इंडिया में आया हुआ दास है थोमा, ऐसा मैं सुनता हूँ, ऐसा पढ़ता हूँ इतिहास में। As we have read in history, Thomas was a disciple who came to India. थोमा के बारे में ऐसा लिखा गया कि उनका पूरा शरीर का चमड़ी को बाहर किया गया जिंदा। I have read about Thomas that he was skinned alive. जलते दीपकों के समान तुम्हें दिखाई देना। And we are asked here to be like, to shine as lights in the world. ये जो निर्बल थे, These were weak people. ये जो कुरकुराने वाले थे, They who were murmuring ये जो विवाद करने वाले थे, and they who had disputings, उन्होंने भोले हो करके और निर्दोष हो करके टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में अपने आप को जलते दीपकों के समान प्रकट किया। and they remained blameless and harmless amidst a crooked and perverse nation, among whom they shone as lights in the world. केवल 5वां वचन पढ़ के हम ये सोचता है कि ऐसा तो हमारा हो नहीं सकता है। When we read verse 5, we may think this is not possible for us. लेकिन कल तक वो लोग जो अपने लिए जीने वाले, अपने लिए चलने वाले, अपने बारे में सोचने वाले, आज अचानक से इनके अंदर में क्या हो गया कि ये खरे खरे अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सब त्यागने के लिए और ये सब करने के लिए उनके मन आ गए। But we see the example of these people here. Till yesterday they were faithless, they were murmuring. But what has happened to them that today they are able to sacrifice everything for the Lord Jesus Christ? प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मेरा घमंड को तुम पूरा करो।
And that is why the word of God says here that you मेरा घमंड करने का कारण है कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain. दुनिया के सामने जो कुछ हो रहा है Whatever is happening in the world, उसको देखने से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। when we know that the coming of the Lord is quite near, फिर भी हम लोग ये बात बोलेंगे, even then I would like to say this, सुनेंगे भी, and we will hear this, वचन भी पढ़ेंगे। and we will read from the word of God. आज भी कई चीज है जो प्रभु के सामने हमें रखने की बातें हैं, हम रख नहीं पाते। And there are many things that we can bring before the Lord, but we don't do so. आज के ज़माने में उन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, Because no one pays attention to these things in these times. शुरुआत के लोगों ने जब विश्वास में आया अपने सारे धन संपत्तियों को उठा करके प्रभु के लोगों के बीच में रख दिया। And in those times when the first believers came to the Lord, they took all their possessions and submitted that to the Lord. दुनिया गवाही दे रहा है कि प्रभु का आगमन शीघ्र है, And the world is testifying before us that the coming of the Lord is near. पर हमारा विचार अभी भी किधर जाते हैं? But where are our thoughts today? हम आज उस काम को तो कर नहीं सकता है, We are not able to do that work, परंतु हम इतना कह सकते हैं but we can say this, कि हम प्रभु का काम को पूरा करने वाले हैं। that we are going to complete the work of the Lord. इसलिए दीपक जलना चाहिए। And that is why the light should shine. ये दीपक कैसे जलेगा? How will it shine? हम सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ते हैं कि पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छिपेगा नहीं। And we read in the Gospels that the city which is on the top of a mountain will never be hid. सो अगर वो पहाड़ पर दीपक कौन जाएगा? वो पहाड़ के ऊपर दीपक कौन जलाएगा? Who will light that lamp on top of that mountain? आज सारे पहाड़ के दीपक बुझते 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 जा रहे हैं। And we see that all the lights on the top of the mountains, they're dimming day by day. आज जो चिराग जल रहे हैं वो संसारिक चिराग है। And the lamps which are burning today are worldly lamps. प्रधानमंत्री बोलते हैं सारे देश में दिया जलाओ, सब लोग दिया जलाते हैं। And the Prime Minister requests everyone to light lamps across the country. पर हमारा दिया बुझते जा रहा है। But our lamp is dimming by the day. यीशु मसीह बोलता है नगर पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिपेगा नहीं। And the Lord Jesus Christ said that a city which is on top of a mountain cannot be hid. लेकिन वो पहाड़ में बहुत सारे दिए होने चाहिए थे, But on the top of the mountain there should have been many lamps there. लेकिन वो दिया आज कम है। But we see there is a reduction in the number of lamps there. हमें ये बात याद करना है, You have to remember this. दिए बढ़ने चाहिए, There should be more and more lamps, दीपक जलने वाला दिखने चाहिए। and it should burn and shine. इसके लिए हम क्या करें? What can we do about this? हम यीशु मसीह को ही फॉलो कर सकते हैं। We can only follow the Lord Jesus Christ. प्रभु के नाम की महिमा हो, ये वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। May the name of the Lord be glorified. May the Lord bless us with these words.